हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बैच नेट ब्रेन में। तो आज हम बात करते हैं सिटी के एक नए नए चीज़ पर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इमेज में आपको वो ऑर्गन देखना आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपको बीमारी देखना है, और कैसे पता करना है कि कहाँ पर कैसी बीमारी कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि हर एक केस में, चाहे फेस नेक हो चाहे एब्डोमेन हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा, डायरेक्ट सीधा इमेज पे कर पहले खोलूँगा एक एक करके, और आपको बताऊँगा कि कैसे आपको हिस्ट्री के कैसे किस तरीके से आपको लेना है, और किस तरीके हिस्ट्री लेना तो बता दिया था। बस आपको ये पता करना है, देखना है कि किस में से कैसे पता चलेगा कि वो बीमारी है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट इमेज पे ले जाता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेड से स्टार्ट करता हूँ। कोई भी आप किसी पेशेंट का भी एक हेड खोल लो। ठीक है, किसी भी पेशेंट का एक आप जनरल हेड खोल लो, किसी का भी कोई पेशेंट है। तो इस तरीके से इसमें इमेज किस तरीके देखता है, इसमें देखिए ये आपको वर्चुअल इमेज है, वीआर इमेज जिसे बोलते हैं आप लोग, 3D बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बहुत लोग कहते हैं अरे 3D से 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन में तो 3 पोजिशन तरीके से आपको देना है इस इमेज को। ठीक है, इस इमेज को आपको 3 डायमेंशनल तरीके से देना है। ठीक है, एक्सियल में देना है, कॉर्नर देखना है, और सजाइटल में देना है। ठीक है, ऑब्लिक करके देना है, लेटरल ऑब्लिक, लेफ्ट ऑब्लिक, सुपीरियर इन्फीरियर करके देखना है। इसलिए इसको 3D लोग अक्सर बोलते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल बोला जाता है। ठीक, उसके साथ साथ आपको रॉ डाटा भी देना होता है। अब इसमें ये देखिए कि जैसे हम लोग ने स्कैनिंग नहीं पता था कि क्या किस चीज़ का है। जैसे कि हम कभी भी फ़ोटो पुरानी नेगेटिव देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं 2D इमेज। ठीक है, ये है हमारा रॉ डाटा का 2D इमेज। इसमें हम इस तरीके से देखा जाता है। और इसमें देखिए जो बोन होता है, इसमें बोन हमेशा वाइट दिखता है। ठीक है, हाइपोटेंस होता है, पूरा लाइटेड होता है किनारे। इसके लिए आपको एनाटमी पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, मस्ट एनाटमी पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक, अब क्या है कि अब इसमें आपको कैसे पता करना पड़ेगा कि इसमें बीमारी कहाँ है। इसके लिए आपको पर्चा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कि आपको पर्चा पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज़ इसको दिक्कत है। फिर हिस्ट्री लेना पड़ेगा। हिस्ट्री के बेस पे उस हिसाब से आपको उस आर्गन, उस जगह पर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ये दिक्कत अगर है तो वहाँ पर क्या चीज़ चेंजेस आ रही है। ठीक है, अब ये है तो इसमें तो कुछ ऐसा है लग नहीं रहा है, नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा अब नॉर्मल चीज़ें होती तो दिखाई देता आराम से। ठीक है, तो आपको मैं कोई अब नॉर्मल खोल के दिखाता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ जिसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो मैं भी खोलता हूँ। ये देखिए, ये है पेशेंट का है। इसका देखिए ऑपरेट हुआ है। आगे की देखिए बोन पूरा निकाला गया है, फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन निकाल दिया गया है। और इसका वेंट्रिकल देखिए कितना भयंकर डायलेटेड है, सीएसएफ भरा पड़ा है। ठीक, ये इस तरीके से एबनॉर्मलिटी होती है, और इस तरीके से आपको नॉर्मल एबनॉर्मल तकरीब पता चलेगा जब आप पर्चा देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप पेशेंट के जो केसेस होते हैं आप उसको कंटिन्यू देखिए। ठीक है, कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको इसके बारे में नॉलेज होगा अच्छे से। जब आप कंटिन्यू देखेंगे पेशेंट को और पेशेंट के साथ साथ इमेज देखोगे तभी आपको इसके बारे में नॉलेज होगा कि नॉर्मल कौन सा है, अब नॉर्मल कौन सा है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एनाटमी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एनाटमी नहीं पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज़ ये आपका ये नॉर्मल है, और ये चीज़ ये अब नॉर्मल है। देखिए इसमें कितने क्या क्या दिक्कतें हैं आप खुद ही देख ले रहे हैं। इवेंट के लिए अगर एनाटमी पता होगा तो ये देखिए बोन गायब है, तो बोन ऑपरेट हुआ है। ये पूरा डिफेक्ट हो गया है, मतलब बोन ही ऑपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको नेक में बताते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी ये वर्चुअल इमेज हो गया, और ये हमारा 2D इमेज हो गया। ठीक है, 2D इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखिएगा। और इसमें किस तरीके से आपको पहचानना है। ठीक है, नॉर्मल इसके लिए भैया देखो सबसे सीधी बात है, एनाटमी आपको याद होना चाहिए। और जो चीज़ पढ़ो, ठीक है, जैसे जो चीज़ पढ़ो, जैसे कि हमारा ये 5 उंगली है तो 5 उंगली इस तरीके से है, ये आपके दिमाग में है। हम खाना खाते हैं दाहिने हाथ से खाते हैं,
अगर कई लोग लेफ्ट हाथ से खाते हैं तो आपको याद है कि आपको ये लेफ्ट हैंड से खाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको एनाटमी भी आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर ये है चीज़ें हैं। आपको 2D इमेज पहचानने में आ गया। और इस तरीके से देखिए ये नोज़ है, माउथ है, तो इस तरीके आपको पहचान, ये स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन है, ये चीज़ें बोन आपको कंटिन्यू देखने से ही आएगा। एक दिन हम बता दिए इससे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप कंटिन्यू अगर आप देखोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। अब इसमें ये कॉर्नर है, ये एक्सियल है, सजाइटल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब आपको एक्सियल में जैसे कि बताते हैं, ठीक है। अब इमेज हम अप टू डाउन करेंगे, ठीक है। अपर से लेके जैसे ये है तो ये ऑर्बिट हो गया, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। ये मैक्सिलरी साइनस हो गया, ठीक, ये मैक्सिलरी साइनस हो गया। उसके नीचे गए, ये देखिए मैक्सिलरी बोन है, और ये मैंडिबल बोन आ गया ये, और ये सॉफ्ट टिश्यू है देखिए, और ये वेसल्स है, देख रहे हैं। और ये वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है। बोन हमेशा वाइट दिखता है, याद रखिएगा। और इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर एबनॉर्मल की बात किया ना मैंने अभी, देखिए यहाँ पर इस साइड, अब ये चीज़ देखिए आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ें एनाटॉमी में दिखी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। ये देखिए थायराइड है, ये थायराइड में हमको ये चीज़ें आ रही है ना, राइट थायराइड में आ रही है, तो ये एक एबनॉर्मलिटी होगा। क्योंकि इधर देखिए थायराइड है, इधर भी है एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि थायराइड में ये देखिए आ रहा है ना, इधर भी एबनॉर्मलिटी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो दोनों साइड में एबनॉर्मलिटी है थायराइड में। तो इस तरीके से आपका नेक का हो गया। पेशेंट से हमेशा पूछा करिए कि पेशेंट क्या तकलीफ़ है, ठीक है। खाना वाना खाने में दिक्कत तो नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ है निकलने में दिक्कत हो तो इसोफेगस देखिए। अब इसोफेगस कहाँ देखा जाता है, ठीक है। इसोफेगस कैसा दिखता है, ये देखिए। इसोफेगस ये तरीके का मस्कुलर पाइप का क्या स्पॉन्जी पाइप नुमा होता है, जो कि पीछे का रहता है जब तक उसमें ओरल या फिर किसी तरीके का खाना न खाए। इस तरीके से देखिए ये है आपका इसोफेगस है, ठीक है। ये इसोफेगस है, इस तरीके से ट्रैकिया के पीछे पोस्टीरियर साइड होता है हमेशा, ठीक है। ये नीचे तक नहीं नेक का है, तो फिर इस तरीके से ये आपका ये ट्रैकिया है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और ये आकर के कहाँ पर लंग्स में जुड़ता है, ठीक। इस तरीके से आपका ये ट्रैकिया है, ये हाइवाइड बोन है, ठीक है। ये देखिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आएगी। ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक। ये सब चीज़ें आराम से आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगा। अब आपको बताते हैं थोरेक्स के बारे में। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि इतने कम समय में सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। तो ये थोरेक्स का है, वर्चुअल इमेज है। और थोरेक्स में हमेशा ये देखिए लंग्स हमेशा जो रहता है, एयर हमेशा ब्लैक दिखता है, ठीक है। याद रखिए एयर हमेशा ब्लैक दिखेगा। और मसल्स होगा, ठीक है, आइसो हाइपो रहेगा, ठीक है। और जो फैट रहेगा वो हाइपो रहेगा, देखिए ब्लैक है पूरा है, इसको हाइपो बोलेंगे, ठीक। और ये बोन है, ये वर्टिब्रा है आपकी, एक्सियल व्यू खोल के देखते हैं, ये 2D इमेज है, तो ये आपकी वर्टिब्रा थोड़े वर्टिब्रा है, ठीक है। और ये रिब्स हैं, और इसके ऊपर गए तो ये स्केपुला है, हमेशा स्केपुला पोस्टीरियर साइड रहता है, ठीक। और ये हमारा स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन हमेशा आगे होता है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये आपका एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा, ये हार्ट है, ठीक है। ये लंग्स है, और इसको हम, ठीक है, ये हमारा मीडियास्टम विंडो हो गया, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं लंग विंडो। ये आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, ये देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, देखिए। इसके लिए आपको बॉस एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, ये कोई दवा नहीं है, ये आपको मेहनत लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप मेहनत लगेगा इसको समझने में, ठीक है। अब क्या है, ये लंग विंडो है, लंग विंडो में देखिए ट्रैकिया कितना अच्छा दिख रहा है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं। और ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। राइट और लेफ्ट लंग की एनाटॉमी आपको पता ही है किस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फीजर दिखता है। देखिए फीजर देखने के लिए हमेशा लंग विंडो को यूज़ किया करिए। ये देखिए अपर लोब है, 3 लोब होते हैं, अपर लोब हो गया, ये मिडिल लोब हो गया है, और लोअर लोब हो गया है। ये फीजर हो गया आपका, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल फीजर हो गया, ये ऑब्लिक फीजर हो गया। और ये लेफ्ट में कितना है, 2, एक अपर एक लोअर, ठीक। और इसमें फीजर कहाँ से है, ये देखिए ये ऑब्लिक फीजर ये आपकी है ना। इस तरीके से आपको ये नॉर्मल है, ठीक। इस तरीके से आपको नॉर्मल तरीके से आपको देखा जा सकता है। अगर इसमें डिफेक्ट है क्या है वो चीज़ें आपको दिखाया जाएगा। अब इसमें कुछ खास उतना नहीं है, लेकिन मैं आपको एबनॉर्मलिटी खोज के दिखाता हूँ कि किस तरीके से एबनॉर्मल दिखता है। अभी दिखाता हूँ,
ये तो नॉर्मल तरीके से जो लंग्स है आपकी, ये देखिए छोटे छोटे नोड्यूल्स आ रहे हैं ना, ये देखिए ये कैल्सीफाइड नोड्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे नोड्यूल्स आ रहे हैं इसमें। तो ये चीज़ एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बॉस। अब देखिए कुछ दूसरा पेशेंट को दिखाते हैं, लंग्स देखिए, देखिए इस साइड में उस लंग्स में था नहीं, इतना बड़ा मास इसमें आ रहा है ना। देखिए कंट्रास्ट दिखाते हैं आपको, देखिए कितने आसानी तरीके से आपको ये दिख रहा है। ये आपके थोरेक्सिस है, ये आपके रिब्स हैं, ये सारे, ये इंटरकाल्सियस मसल्स है, ठीक, ये हार्ट है, ये एओर्टा हो गया, असेंडिंग ऑफ एओर्टा, ठीक, और ये लंग्स हैं। और लंग्स में जो बीमारी है, लंग विंडो दिखाते हैं आपको हम, ये देखिए इसमें देखिए इतना बड़ा सा मास आ रहा है, मास टुकड़ा आ रहा है, कैंसर है, ठीक है, इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा आ रहा है। और उसमें जो दिखाते से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था, बस छोटे मोटे नूडल्स आ रहे थे, इसमें देखिए एबनॉर्मलिटीज इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये आसानी से आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें थोरेसिस में देखा जाता है। तो मैं आपको अब सीधा एबडाउन में ले जाता हूँ, और इसमें जो चीज़ वीडियो में और चीज़ जो ना समझ में आए तो इसमें आप कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें हमको इसमें कैसे दिखेगी, ताकि मैं आपको अच्छे से इस पर और अगला वीडियो बना कर बता दूंगा। अब सीधा एबडाउन बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम एबडाउन की बात करते हैं, किस तरीके से एबडाउन में कैसे कौन सा आर्गन कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले एबडाउन में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सियल कॉर्नल सेजाइटल दिखाते हैं, ठीक है, ये कॉर्नल है, ये एक्सियल है, सेजाइटल है, ठीक, ये कॉर्नर हो गया, ये एक्सियल हो गया, और ये सेजाइटल हो गया। अब ये चीज़ आपको कंटिन्यू पढ़ने से आएगी, नहीं तो फिर भैया नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ। और ये आपका हो गया वर्चुअल इमेज आ गया, ठीक। अब क्या है कि आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। इसमें देखिए एक्सियल किस तरीके से कटता है, ऊपर से नीचे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से एक्सियल कटता है। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ऊपर से राइट साइड में कितने रीजन्स होते हैं, ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। रीजन आप पढ़िए, ठीक है, रीजन पढ़ने के बाद इसमें कितने रीजन होता है, 9 रीजन होता है। किस रीजन में कौन से आर्गन आते हैं वो सब चीज़ें आप जानिए, ठीक है। उसके बाद उसकी शेप साइज किस तरीके का है, ये चीज़ें आप उसमें एनाटॉमी में सही से पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ नहीं कि आप पूछें कि हम लीवर कहाँ हैं तो आप पैरों के नीचे पेल्विस में बताएं, ये यहाँ पर इधर ऊपर है तो नीचे बताएं, उल्टा सीधा बताएं, बोन को किडनी बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। रीजन पहले आप पढ़ लीजिए, बाद में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, हाँ भैया हमको नहीं पता है, ठीक है। ये लीवर हो गया, ठीक है। लीवर के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है स्टमक होता है, जिसमें ओरल मिलाया गया है, पिलाया गया तो वो डायलेटेड हो गया है, ठीक है, ठीक है। और उसके स्टमक के जस्ट पीछे होता है स्प्लीन होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, उसके नीचे आता है ये दो, देखिए इस तरीके से शेप होता है किडनी का, एक्सियल में होता है। कॉर्नर में देखिए इस तरीके से शेप होता है, ये किडनी हो गया। और अब आपको मैं गॉल ब्लैडर दिखाता हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका लीवर, लीवर के जस्ट मिड साइड में ये इधर साइड, ये देखिए ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर, जीबी, ठीक है, जीबी हो गया। अब धीरे धीरे अब मैं नीचे जा रहा हूँ आर्गन, ये सब आपके इंटेस्टाइन है, ठीक। ये स्टमक है, स्टमक डायलेटेड है ज़्यादा इसलिए ग्रॉसली दिख रहा है। अब ये इंटेस्टाइन है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपका पेल्विस आ गया। पेल्विस में पहचानिए कि ये देखिए कौन सा बोन है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, ये पेल्विस है, इशियम है। और ये देखिए ब्लडर है, ये क्या है, ये यूट्रस है, और ये रेक्टम है, और ये प्यूबिक बोन, प्यूबिक आर्च, ठीक। इलियम, इलियम ऊपर होता है, इलियक बोन होता है, इलियक बोन होता है, फिर इशियम होता है, ठीक। फिर उसके बाद प्यूबिस बोन होता है। तो प्यूबिस, ये सब चीज़ें मैं एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूँ। ये आपको पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ। जो चीज़ें न समझ आए वीडियो में वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये आपका देखिए सेक्रम बोन है गया, ठीक है, इस तरीके से दिखती है बोन, आपको बता भी चुका हूँ वाइट दिखती है। और ये इंटेस्टाइन में हमने ओरल दिया गया था इसलिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक। और इधर देखिए ये आपका ये आईवीसी है, ठीक है, और ये एओर्टा है। आईवीसी की फुल फॉर्म इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है, इन्फीरियर वेना कवा है। और ये एओर्टा है, डिसेंडिंग ऑफ एओर्टा है, ठीक। ये चीज़ें आर्गन मैंने आपको बता दिया, एक्सियल में है,
ठीक, ये कॉर्नर की बात कर रहे हैं, कॉर्नर में आपको सी साफ साफ दिख रहा है, किडनी है, स्टमक है, ये स्प्लीन है, ठीक है। ये बोन देखिए किस तरीके से दिख रही है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग सीकम हो गया ये, ठीक। और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, इलियम, इलियक इलियोसिकल जंक्शन बोला जाता है, आईसी जंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये दोस्तों ये देखिए बोन के जस्ट बगल में है आपका ये मसल्स है, इसको बोलते हैं सॉस मसल्स बोला जाता है, ठीक है जी। सॉस मेजर और सॉस माइनर 2 मसल्स होती हैं। तो इसके लिए ये देखिए हमेशा ये देखिए राइट साइड से हमेशा जो आईवीसी होता है राइट साइड से ही होकर के जाती है, और ये जो एओर्टा होता है आपके लेफ्ट साइड से होकर जाता है, ये देखिए। और एओर्टा के बदले जो आईवीसी होती है हमेशा इससे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। एओर्टा थोड़ा इससे पतली होती है, इस तरीके से आप कॉर्नर में देख सकते हैं आसानी से। ये आपका एक नॉर्मल केस का इस तरीके से है। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि आपको एबनॉर्मलिटी कैसे ढूंढना है। एबनॉर्मलिटी ढूंढने के लिए आपको एनाटॉमी बार बार बोल रहे हैं कि एनाटॉमी पढ़िए। अब जैसे कि ये चीज़ आप देख लिया, ये एक्सियल में हमने देखा, इसमें ये नॉर्मल है, ये लीवर है पूरा नॉर्मल है, ठीक। आईवीसी दिख रहा है, स्प्लीन भी नॉर्मल है, अपना सेफ साइड ठीक है। पेंक्रियाज भी देखिए, ये पेंक्रियाज है, ठीक। ये देखिए पत्ती नुमा, ये गॉल ब्लैडर भी ठीक है, हल्का सा थिक एंड है गॉल ब्लैडर, वॉल थिक एंड है, ठीक है। और सब तो नॉर्मल इसमें दिख रहा है, तो इस तरीके से नॉर्मल है। अब हम आपको एबनॉर्मल किस तरीके से लीवर होता है वो दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरे पेशेंट का हमने खोला, तो इसमें देखिए ये देखिए देख रहे हैं लीवर में किस तरीके से इतना बड़ा मांस आ रहा है, ये देखिए, है ना। ये एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक। अब देखिए ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन को किस तरीके से कंप्रेस किया हुआ है ये, और इसका आईवीसी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे थ्रम्बोज हो गया है ना, ये कंप्रेस हो गया। ये देखिए ये आईवीसी है, देख रहे हैं पूरा ये आईवीसी है, देखिए किस तरीके से आईवीसी पूरा एकदम कंप्रेस हो गया है, मांस की वजह से उसी में कंप्रेस हो गया है पूरा। ये देखिए इन्वॉल्वमेंट हो गया जिसे बोलते हैं, उसको इन्वॉल्वमेंट कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया पूरा आईवीसी को। ये देखिए कॉर्नर में दिखा देते हैं, देख रहे हैं, ये है, ये पूरा आईवीसी इसको कंप्रेस का इन्वॉल्व कर दिया है। ये मांस इसमें इतना बड़ा मांस आ रहा है ये, ठीक। ये किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया। ये एबनॉर्मलिटी इस तरीके से बन जाए, जो इसके लिए आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा बस। अगर एनाटॉमी नहीं आएगा तो हम कितनों भी पढ़ा लेंगे। और 9 रीजन हमेशा याद रखिए, 9 रीजन नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें हम पेल्विस में आते हैं, ये ठीक है, इसमें पेल्विस में आते हैं। तो ये देखिए ये ब्लडर है, ब्लडर के नीचे आएंगे, ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको जूम करके, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ब्लडर है, ठीक। और ये आपका स्कॉर्टम है, और ये पेनिस है, ये मतलब मेल का है, ठीक है। ये केस मेल का है तो इसमें स्कॉर्टम पेनिस नीचे आ जाता है। और एक पहली बात कि जब भी आप पढ़िए तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन दोनों पढ़िए, एक्सटर्नल इंटरनल आर्गन दोनों पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पढ़ेंगे तभी होगा। और ये देखिए ब्लडर है, ब्लडर के नीचे आपका रेक्टम आ गया, ठीक, ये रेक्टम हो गया। और नीचे ऊपर उस पर जाएंगे तो सिग्मॉइड कॉलन, यहाँ सिग्मॉइड आ गया, ठीक है। और फीमेल, ये जो फीमेल का पार्ट बताया था आपको, ये देखिए ये फीमेल का था। फीमेल में देखिए ये यूट्रस है, पहले ब्लडर आता है, फिर यूट्रस आता है, फिर उसके बाद रेक्टम आता है, फिर उसके नीचे आएंगे वेजाइना आएगा, ठीक। फिर उसके बाद उसके ऊपर आएंगे तो मॉन्स प्यूबिस आएगा। ये देखिए आउटर लेयर, ये फीमेल का है। और मेल में आपको ये पेनिस हो गया, और ये स्कॉर्टम हो गया, और ये देखिए टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, 2 टेस्टिस हैं, ठीक। इस तरीके से आपको ये पहचान, ये देखिए प्यूबिक बोन है ये ठीक है, ये फीमर हो गया। तो ये चीज़ें आपको बगैर एनाटमी से पढ़े आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगा। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, एक्सियल है, तो लार्ज इंटेस्टाइन किस साइड आता है, राइट साइड आता है, राइट साइड से होकर के जाता है, जो असेंडिंग ऑफ कॉलन होता है, सीकम, ठीक है। ये देखिए ये थिकनिंग आ रही है, इसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है,
ठीक है। और इसमें देखिए नहीं था वो चीज़, देखिए थिकनिंग इसमें नहीं दिख रही है ना, ये साइड राइट साइड में, तो ये हमारे एबनॉर्मलिटीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्मल एबनॉर्मल चीज़ें पता कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल एबनॉर्मल पहचानने का तरीका मैंने इसमें बता दिया है, कहाँ पर कौन सा आर्गन कैसा दिखता है। और जब भी कोई चीज़ें आपको चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि इसका मेरी जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा सबसे बड़ा वीडियो बना है आज तक का, क्योंकि इसमें हमको एक एक अभी वो भी पूरी तरीके से मतलब बता चुका हूँ अच्छे से। लेकिन जो इसमें आपको चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट के साथ साथ आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात है कि आप पढ़िए, ठीक है, किताबें निकालिए, किताबों से पढ़िए। नेट मोबाइल से है तो मोबाइल से खोल करिए, आजकल के इतने चीज़ें सुविधा है आपके पास, फिर भी आप लोग पढ़ नहीं है, केवल बहानेबाजी करते हैं। एक ही चीज़ याद रखिएगा, घर वालों ने भेजा है तो कुछ करके ही जाना है, ये नहीं कि आए हैं तो खाली घूमेंगे, ऐसे करेंगे, हैं जोड़ा बनाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, टहलेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी मेहनत करो। अगर ऐसे नहीं चलेगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, फिर हम कितनों पढ़ा दें, जन्म घुट्टी पिला दें, कुछ नहीं कर पाओगे भैया। एक बार 10 बार समझाते रहें कि भैया ध्यान रखो, कहीं भी ड्यूटी करो, पढ़ाई मस्ट है, थ्योरी मस्ट है। अगर थ्योरी नहीं पता है, सर बोलें, मैम बोलें, जो भी बोलें, आप वो अच्छी चीज़ें सीखें और उनकी बातें समझें, ठीक है। और ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे तो भैया आपका कुछ नहीं होने वाला है। घर जाओगे हैं, कुछ घर जाओगे, घर जा कर के भैया शादी करोगे और कुछ करने वाला होगा नहीं आगे, ठीक है। तो इसीलिए भैया पढ़ाई करो, कम से कम अपना नहीं तो अपने घर वालों का नाम देख करके तो पढ़ा करो यार। यहाँ पर आए पढ़ने के लिए तो कुछ कर लें, नहीं तो फिर क्या पता मौका मिले ना मिले, ठीक है। अगर मौका है तो पढ़ेंगे आगे, नहीं तो फिर जैसा हालत अब रहेगा वैसे तब रहेगा। तो इसलिए भैया पढ़ लो भैया, बस एक ही हाथ जोड़ के कहते हैं कि पढ़ लो, मेहनत करो। जितना थ्योरी पढ़ाए जा गए हैं हमने पढ़ा दिया है, वो उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, बस उससे उतना पढ़ लो, उतना ही बेसिक बहुत है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल टेक्नीशियन बनना है तो, ठीक है। अगर नहीं तो भैया फिर अपना डंडा वंडा लीजिए, अब जाइए घूमिए टहलिए, जोड़ा बनाइए, इधर उड़िए उधर उड़िए। लेकिन ध्यान रखिए पढ़ाई ज़रूरी है, माँ बाप ने भेजा है तो नाम कमा के जाना है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने, लंबा काफ़ी वीडियो बना दिया है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल पैच 99 फ्रेंड।